सर, मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहता हूँ। ये जो पाकिस्तान की सेना के चीफ हैं, पाकिस्तान में एक लंबे अरसे तक सीधे फौजी डिक्टेटरशिप भी रही और उसके बाद वो एक हाइब्रिड मॉडल लेकर के आए कि गाड़ी में ड्राइवर पीछे की सीट से बैठ के गाड़ी चलाते हैं। सरकार पूरी तरीके से वही रन कर रहे होते हैं, लेकिन कहने को एक प्रधानमंत्री होता है। वही मॉडल इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। और आपने अच्छा याद दिलाया कि उनका जो सबसे इस वक्त आवाम का चहेता नेता है वो तो जेल में है, इमरान खान, जो चुनाव जीता था, लेकिन आपने वो पूरा इलेक्शन रिग कर दिया। ये इस आदमी की असेसमेंट आपकी नज़रों में क्या है? जनरल आसिम मुनीर, जिस तरीके की स्पीच इस व्यक्ति ने दी थी, खुलकर हिंदू मुसलमान करना, हम एक सुपीरियर रिलीजियस आइडियोलॉजी से आते हैं, हमारा हिंदुओं से कोई चीज़ हमारी एक जैसी नहीं है, कोई चीज़ मेल नहीं खाती, और उसके बाद पाकिस्तान का हमला होना, और उसके बाद अभी ही सर ये दोबारा अपने कुछ फौजियों के बीच में पहुंचा। रिसेंट में आपका स्टेटमेंट बता रहा हूं, वहां फिर इसने आज कल या परसों में ये बोला है कि हम जवाब देंगे भारत को, और वो बड़ा दर्दनाक पेनफुल जवाब होगा। इस व्यक्ति की रीडिंग क्या है आपकी? देखिए, अगर आप जनरल आसिम मुनीर को देखें कि जिस तरह की आपने बताया स्टेटमेंट्स दी हैं, इससे पहले वो आईएसआई चीफ रह चुके हैं, उनकी रिलीजियस लीनिंग्स भी हैं, और जिस तरह की रेडिकल आइडियोलॉजी उन्होंने दिखाई है, टू नेशन थ्योरी, हिंदू मुस्लिम्स बिल्कुल फर्क है। मतलब ये तो बिल्कुल गलत बात है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिंदूज और मुस्लिम्स हर तरह से हर तरह से अलग अलग हैं। तो जिस तरह की लीडरशिप है, जिस तरह की आइडियोलॉजी उसकी होती है, उससे भी क्या एक्शन होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। इसके पहले जो जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, वो जियो इकोनॉमिक्स की बात करते थे। वो कहते थे कि ये इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। अभी एक और रेडिकल चीफ आ गए हैं, और पूरी जो गवर्नमेंट है और एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, वो इस इन पर इतनी डिपेंडेंट है, आर्मी के ऊपर और आर्मी चीफ के ऊपर, कि वो इनको कुछ बोल भी नहीं सकती। तो इस तरह से इनको कुछ छूट भी मिली हुई है कि जो हम चाहते हैं वो आर्मी हम कर सकते हैं। ऐसे हालात एक बार पहले हुए थे जनरल मुशर्रफ के टाइम में, जब उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और कारगिल के ऊपर इंकर्जन और हमला कर दिया था। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि अ, एक तो इनकी अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी इस तरह से है, और दूसरा पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतनी कमजोर है कि वो इनके ऊपर कुछ दबाव डाल भी नहीं सकती। तो इसीलिए ये जो टेंशन बढ़ रहा है, और जिस तरह के हम स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, अ, ये भी मैं खैर पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि पहले जो इस तरह की क्राइसिस हुई थी और मेजर टेररिस्ट अटैक्स हुआ था, तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ कोशिश थी कि इसको थोड़ा डी एस्केलेट किया जाए। लेकिन अभी जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उसमें ऐसा नहीं लगता कि कुछ डी एस्केलेशन उनकी तरफ से ऐसी कुछ बात है।